महाराष्ट्र में आखिर ये चल क्या रहा है? महायुति गठबंधन क्या टूट की कगार पर आकर खड़ा हो गया है? क्या चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन बिखर जाएगा? जिस तरह के बयान अजित पवार और दूसरी तरफ अमित शाह दे रहे हैं, तो क्या वो महायुति गठबंधन के टूटने की कगार पर है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं वो तमाम तरफ इशारा कर रहे हैं, वो राजनीतिक तौर पर भी इशारा कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि चुनाव में महाराष्ट्र में कहीं चुनाव से पहले ही खेला ना हो जाए। अब ऐसे में एक और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप सबसे पहले तो अजित पवार को सुनिए कि उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू देते हुए क्या बताया है। आइडियोलॉजी का सवाल उठता है कि कभी आप इधर हैं कभी उधर हैं। मैं 99 से एनसीपी में हूं, आज भी मैं अजित पवार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो एनसीपी में 99 से हूं। फिर उन्हें एंकर टोकता है और एंकर कहता है कि मैं एनसीपी में होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं। नहीं, सपोर्ट टू बीजेपी की बात। तो उसके बाद अजित पवार ये कहते हैं कि देखिए आपको कुछ पता नहीं है असली कहानी क्या है। तो असली कहानी को लेकर क्या कहा, पहले वो सुनिए। सपोर्ट तो हमारे लीडर, हमारे वरिष्ठ नेता जैसे बोलते हैं वैसा हम करते हैं। पर शरद पवार जी तो नहीं बोले। आपको मालूम नहीं है, मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं, सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। तो वो कहते हैं कि असली कहानी जो है वो किसी को नहीं पता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जो कुछ हुआ उसमें कौन नहीं था बैठक में, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 बार मीटिंग हुई है, और जिसमें सरकार बनाने को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस बैठक में जो जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ नाम तो हैरान कर देने वाले हैं। एक इंडस्ट्रियल का नाम भी उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्रियल था जिसके घर पर भी मीटिंग हुई सरकार बनाने को लेकर 2019 में। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब को वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजित पवार। उन्होंने कहा कि मैं इधर से इधर गया, इधर से उधर गया, उसको लेकर ब्लेम मुझे कर दिया गया, लेकिन मैं सारे ब्लेम खुद पर लेने के बाद चुप रहा कि चलिए आप सब लोग सेफ हो जाइए, आप सब लोग सुरक्षित हो जाइए, मैं झेल लूंगा सब कुछ। सुनिए आगे क्या कुछ कहा। लोग क्रॉस ओवर कर गए, शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई? पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। आप भी नहीं? दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता, हमारी आंटी भी नहीं बता सकती, हमारी सुप्रिया भी नहीं बता सकती। अब ये जो अजित पवार ने कहा है, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में अमित शाह थे, प्रफुल्ल पटेल थे, शरद पवार थे, उसमें अजित पवार थे, यानी कि वो खुद के होने की बात कर रहे थे। अमित शाह तो थे ही और साथ ही गौतम अडानी थे। अब आप सोचिए कि एक राज्य की सरकार बन रही है, राजनीतिक पार्टी के लोगों को वहां होना चाहिए, लेकिन वहां मौजूद कौन था? गौतम अडानी थे, एक इंडस्ट्रियल, एक कंपनी का मालिक। आखिर बिजनेसमैन उस बैठक में कर क्या रहा था? तो क्या उनके इस बयान से यह बात नहीं समझ में आती कि जो बात अक्सर राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी और अडानी तो दोस्त हैं, तो क्या ये उनकी दोस्ती सच साबित नहीं हो जाती? उन्होंने कहा कि उस बैठक में गौतम अडानी थे, उन्होंने कहा कि उस बैठक में शरद पवार थे, अमित शाह थे। आप सोचिए कि जब वो कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन के घर पर जो है मीटिंग हुई, अब जब गौतम अडानी वहां थे उस बैठक में, तो आप समझ जाइए कि किस बिजनेसमैन के घर पर वो मीटिंग हुई होगी। तो महाराष्ट्र की सरकार में ही पूरा दखल तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस लगातार ये कहती है कि मोदी और अडानी दोस्त हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो बात सच साबित हो रही है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो और चौंकाने वाला है। सुनिए और क्या कहा। तो हमारे लीडर, हमारे वरिष्ठ नेता जैसे बोलते हैं वैसा हम करते हैं। पर शरद पवार जी तो नहीं बोले। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स अभी सबको पावर चाहिए,
सबने आइडियोलॉजी साइड पर रखी है। जब उनसे पूछा जाता है कि बीजेपी की तो विचारधारा अलग है और एनसीपी की विचारधारा अलग है, तो फिर दोनों एक साथ कैसे आ गए, तो वो कहते हैं कि देखिए हमारा तो जो लीडर कहता है हम वही करते हैं। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी थी तब लगातार ये चर्चाएं चली थी कि इसके पीछे मास्टरमाइंड शरद पवार हो सकते हैं, और वही चीज निकलकर सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर जो कहते हैं हम वो करते हैं। तो इस बात पर एंकर टोकता है और वो कहता है कि लेकिन शरद पवार तो उधर नहीं गए, आप चले गए। तो कहते हैं कि देखिए वो बड़े लीडर हैं, उनका नहीं पता होता कब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि शरद पवार के दिमाग में कब क्या चल रहा है। जब एंकर और जोर देकर पूछता है तो कहते हैं भैया कोई नहीं बता सकता, अजित पवार भी नहीं बता सकते, सुप्रिया सुले भी नहीं बता सकती उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहां तक कि वो कहते हैं कि हमारी आंटी भी नहीं बता सकती कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। क्रॉस ओवर कर गए, शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई? वो पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। आप भी नहीं? दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। अच्छा। हमारी आंटी भी नहीं बता सकती, सुप्रिया भी नहीं बता सकती। तो यानी कि पीछे शरद पवार खड़े थे, और उन्होंने फिर बाद में कहा कि मैं तो आगे बढ़ गया हूं, लेकिन मैंने सबका ब्लेम जो है वो अपने ऊपर ले लिया, उन सबको सुरक्षित कर दिया है, उनको कह दिया कि आप सही जगह पर पहुंच जाओ, और मैं अपने ऊपर सारा ब्लेम लेकर इधर आ गया। पर शरद पवार जी तो नहीं बोले बीजेपी जब आप गए? कब? 2019 की बात? वो जाने दो ना, ये नया चुनाव के बारे में पूछो ना। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने कहा भी है कि ये सारे उस वक्त 5 मीटिंग्स आपने कहा हुआ था उस वक्त, हुआ है ना कि डिस्कसिंग जाना है, सब तय हुआ था जाने। तो एक उसका ब्लेम मेरे ऊपर आया है, मैंने लिया है। मैं ब्लेम लेके बाकी लोगों को मैं सेफ, आप सारा ब्लेम अपने आप पे ले रहे हैं। यस। बात सोचिए कि एक एक करके बीजेपी का कैसे सरकार बनाई, कैसे गिराई गई, कैसे क्या हुआ, उन सारी बातों का एक एक करके वो इस इंटरव्यू में धागे खोल रहे हैं। बीजेपी का एक एक धागा उन्होंने खोल दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की वो खबर है जब यह कहा गया था कि अजित पवार ने साफ तौर पर कह दिया था कि बीजेपी का एक भी व्यक्ति जो सीटें एनसीपी को मिली हैं वहां प्रचार करने नहीं आएगा, यह साफ तौर पर कह दिया था। तो अजित पवार पहले तो कहते हैं कि भैया मेरे क्षेत्र में कोई जो है प्रचार करने नहीं आएगा, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार कैसे बनी, कैसे सबकी मीटिंग हुई, उसकी पूरी कहानी बताते हैं। सरकार के गिरने का भी इसमें आप संदर्भ निकाल सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। बड़ा खुलासा अजीत पवार ने किया है कि जब 2019 में अमित शाह चुनी हुई महाराष्ट्र की सरकार को गिरा रहे थे तब उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। आपको कह रही है कि कैसे सरकार गिराई गई महाराष्ट्र में, कैसे सरकार बनाई गई, कैसे पार्टियों को तोड़ा, वो इन्हीं बातों से चित्र साफ हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, उसी के साथ आप एक चीज और देखिए। अब ये देखिए कि अमित शाह भी किस तरह से पूरा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, कैसे अपने ही सहयोगियों को दरकिनार कर रहे हैं। अजित पवार को दरकिनार करने की स्थिति तो आप समझ ही गए, और इस बात को अजित पवार भी ये जानते हैं कि अगर बीजेपी का साथ रहा तो लोकसभा वाली स्थिति हो जाएगी, केवल एक ही सीट जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि तुम नहीं आओगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह भी ये बता रहे हैं कि तुम दोनों अंगने में तो हो, लेकिन काम तुम्हारा शून्य कर दिया जाएगा। आप सुनिए, और अमित शाह के इसी बयान से पूरी राजनीति में हलचल हो गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। महाराष्ट्र की शिराला विधानसभा में वो एक रैली करते हैं 8 नवंबर को, और वहां कहते हैं कि महायुति को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। लेकिन इसी के साथ एक बात और कहते हैं, पहले उसको भी सुन लीजिए, फिर दोनों पर चर्चा करेंगे। अभी महाराष्ट्र में
युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अभी यहां अमित शाह कहते हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि महायुति को जिताओ, यानी कि देवेंद्र फडणवीस को जिताओ। तो यहां से इतनी बात तो साफ हो जाती है कि मुख्यमंत्री बीजेपी अपना ही चाहती है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम ये चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, अभी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद तीनों पार्टियां बैठकर यह तय करेंगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि वोट पड़ने तक तो नाम आगे चलेगा एकनाथ शिंदे का, और अगर ज्यादा सीटें जीतकर आ जाती है, बीजेपी मजबूत स्थिति में होती है, तो अपने दोनों सहयोगियों को लात मार के बाहर कर सकती है और कह देगी कि रहना है तो रहो और नहीं रहना है तो गेट आउट। अब ऐसे में सोचिए कि अजित पवार के साथ तो चलिए बात संभल भी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जैसा हमारा लीडर कहते हैं वैसा हम करते हैं। यानी कि वो तो अपने चाचा से माफी मांगकर, या हो सकता है शरद पवार का ही पूरा प्लान हो, उसकी वजह से जाकर वो तो वापस मिल जाएंगे। एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? बीजेपी से आउट कर दिए जाने के बाद एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? एकनाथ शिंदे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर अभी मुख्यमंत्री हैं और फिर उनसे कहा जाएगा कि उप मुख्यमंत्री का पद लीजिए और चुपचाप बैठिए, तो वो चुपचाप बैठेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। यानी कि वोट पड़ जाने तक मुख्यमंत्री का चेहरा है एकनाथ शिंदे, और वोट पड़ने के तुरंत बाद फिर तय करेंगे भैया कौन बनेगा। मजबूत स्थिति में बीजेपी, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट बनेगा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और इसी बात को वो कह रहे हैं कि महायुति को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ, एकनाथ शिंदे को बाद में सेटल कर लेंगे क्या करना है, क्योंकि मजबूरी है एकनाथ शिंदे के सामने। कहां जाएंगे वो? उद्धव ठाकरे के पास तो जाएंगे नहीं माफी मांगने, फिर तो वही वाली स्थिति हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। इसीलिए बीजेपी में जो एक खटपट चल रही है, अजित पवार के बयान से लेकर अमित शाह के बयान तक, यह राजनीतिक मायनों में इन्हीं तमाम बातों को कह रही है कि बीजेपी के मन में मैल तो नजर आता है, कुर्सी को लेकर लालच तो नजर आता है। वो कह रही है कि भैया बड़े भाई की भूमिका में है तो कुर्सी हमारी होगी, बड़ा भाई ही हमेशा सिंहासन पर बैठता है, छोटा नहीं बैठेगा। अब इन सारी बातों को लेकर आप क्या समझते हैं? आप किस तरह से देखते हैं? क्या सहयोगियों को लात मार देगी बीजेपी? क्या आउट कर देगी एकनाथ शिंदे? फिर क्या करेंगे? अजित पवार की स्थिति क्या होगी? और इसीलिए क्या धीरे धीरे अजित पवार भी बीजेपी के धागे खोल रहे हैं कि कैसे सरकार गिराई जाती है, कैसे बनाई जाती है, ताकि वो भी बाद में कॉम्प्रोमाइज की बजाय बात को बैठकर निपटाने में भरोसा रख सके। कह दे कि और धागे खोल दूंगा, नहीं तो मान जाओ मेरी बात। तो कहीं ऐसा तो नहीं। और इन सब बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।